हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त राहुल बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टैको भारत। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में ऐसे 4 बिज़नेस आपको बताऊंगा जिन बिज़नेस को आप करके एक अच्छी इनकम ग्रोथ कर सकते हो, एक अच्छी इनकम कमा सकते हो और अपनी लाइफ को ग्रोथ कर सकते हो। जैसा कि दोस्तों हम सबको पता है 2020 2021 किस तरीके से सभी लोगों का बीता है कि वो आने वाले टाइम में यानी कि आने वाले 2022 में ऐसा क्या काम करें, ऐसा क्या बिजनेस या कोई ऐसा क्या धंधा करें जिससे उनको कोई लॉस ही ना हो, बाकायदा वो हमेशा प्रॉफिट में ही चलता रहे और कभी भी उसमें मंदी ना आए, कभी भी वो गिरावट में ना आए। कुछ भी हो लेकिन धंधा कभी बंद ना हो। तो ऐसे 4 बिजनेस मैं लेके आया हूँ जो मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। समझाने की पूरी पूरी मेरी कोशिश इस वीडियो में रहेगी कि आप उन बिजनेस को समझो और चाहो तो उन बिजनेस को अप्लाई करके अपनी इनकम को ग्रोथ कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, कर सकते हो। क्योंकि सवाल ये रहता है हमेशा मन में कि हम किसी भी बिजनेस को करने जा रहे हैं और या करें या करने वाले हैं, जो पूंजी हमने उसमें लगाई है क्या वो पूंजी उसमें से निकल के आएगी या मेरा पैसा उसमें बर्बाद तो नहीं हो जाएगा और मेरा टाइम भी तो नहीं ख़राब हो जाएगा। ये बहुत से सवाल होते हैं, बहुत से क्वेश्चन होते हैं माइंड में। इन सब को परे रख के मैंने ऐसे 4 बिजनेस निकाले हैं जिनको अगर आप करते हो तो उनमें आपका पैसा बर्बाद होने के 0% चांसेस हैं। 0% चांसेस हैं। तो देर ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। नंबर 1 कैटेगरी में नंबर 1 पर है मेरे ट्रांसपोर्ट बिजनेस। दोस्तों, बिल्कुल ट्रांसपोर्ट बिजनेस आप कर सकते हो। ट्रांसपोर्ट बिजनेस का मतलब ये नहीं होता कि आप ट्रक लोगे देन आप ट्रांसपोर्ट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ट्रांसपोर्ट बिजनेस का ही फॉर्मेट को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं एक उदाहरण देकर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट जैसी एक कंपनियां हैं, ये कंपनियां एक तरीके से ट्रांसपोर्ट बिजनेस ही करती हैं। मीन्स कि इनके पास जो भी सामान है ये खुद का इनका बाइंग सामान नहीं होता, इनके पास थर्ड पार्टी का सामान होता है। थर्ड पार्टी को दूसरी पार्टी तक सामान पहुंचाने का जो बीच का कम्युनिकेट है उसको ट्रांसपोर्ट कहते हैं, वही ये करती हैं। जैसे भारत में अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और खाने की कंपनीज हैं जैसे जोमेटो, स्विगी। ये कंपनीज़ ऐसी हैं जो कंपनीज़ जिनके पास खुद अपना कुछ नहीं है लेकिन किसी दूसरी थर्ड पार्टी से लेके और मीडिएटर बन के ये दूसरी फाइनल पार्टी तक माल को डिलीवर करती हैं, सर्विस को डिलीवर करती हैं, प्रोडक्ट को डिलीवर करती हैं। उसके बीच का कमीशन इनकी अर्निंग होता है जो कि कभी भी लॉस नहीं हो सकता। क्योंकि ये हम सब जानते हैं जिस माल को ये डिलीवर कर रहे हैं, जिस बंदे का डिलीवर कर रहे हैं, इससे पहले भी अवेलेबल ये मार्केट में रही हैं चीज़ें और कस्टमर भी अवेलेबल मार्केट में रहा है। बस रहा कौन नहीं है, उन दोनों को मिलाने वाला। तो वही चीज़ है कि अगर आपके पास ऐसा कोई फॉर्मेट आप तैयार कर पाते हो जिससे लोगों तक आप सर्विस दे सको, लोगों की क्यूरीज को रिजोल्व कर सको, तो आप ट्रांसपोर्ट बिजनेस बिल्कुल कर सकते हो। ये नंबर 1 प्रायोरिटी वाला बिजनेस है जो कभी भी डूबने वाला नहीं है। एक फाइनल उदाहरण और दे देता हूँ मैं आपको। ओला, उबर जैसी टैक्सीज कंपनी है जिनके पास सिंगल गाड़ी अपनी नहीं है लेकिन ये भी आज करोड़ों रुपए में है। इनका बस एक फॉर्मेट है कि इन्होंने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, उस प्लेटफॉर्म पे यूज़र और कंज्यूमर और सर्विस प्रोवाइडर को एक साथ लाके इन्होंने खड़ा कर दिया और उसके बीच का जो कमीशन है वो इन्होंने अर्न करना शुरू कर दिया। इस तरीके से ये धंधा कभी डाउन नहीं जा सकता। अब दोस्तों, दूसरा नंबर है फूड इंडस्ट्री। बिल्कुल, जैसा कि भारत में फूड इंडस्ट्री एक बहुत ग्रोइंग इंडस्ट्री है जिसमें एक ढाबे से लेके एक रेस्टोरेंट तक कभी बंद नहीं पड़ता। और हिंदुस्तान में सबसे बड़ी बात यह है कि हर 10 किलोमीटर के दायरे में कुछ ना कुछ खाने का प्रबंध होता है और कुछ ना कुछ नई डिश भी आपको मिलती है।
तो क्योंकि भारत में खाने के लोग बहुत बहुत शौकीन हैं, तो आप फूड इंडस्ट्री में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जो इंडस्ट्री कभी डूब नहीं सकती है। उसमें भी आप पैसे लगा के कुछ ना कुछ फूड के टाइप का आप शुरू कर सकते हो। नंबर थर्ड है आपकी एजुकेशन इंडस्ट्री। एजुकेशन इंडस्ट्री का मतलब ये नहीं है कि आपका बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट हो या कॉलेज हो या स्कूल हो। एजुकेशन का मतलब ये है कि अगर आप एजुकेटेड पर्सन हैं, एजुकेशन पर्सनालिटी हैं, आपके पास किसी भी चीज़ की स्किल्स है, ज़रूरी नहीं कि आप हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस ही पढ़ाते हो, आपके पास किसी भी चीज़ का स्किल्स हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी को अच्छे से मोटिवेट कर सकते हो, या आप किसी को जिमिंग करना सिखा सकते हो, या किसी को एक्सरसाइज सिखा सकते हो, या किसी को हेल्थ के बारे में आप एजुकेट कर सकते हो। ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं जिसमें आप किसी में भी आप फिट बैठते हो, फॉर फिट है, आप उस बिज़नेस को कर सकते हो, लोगों को एजुकेट कर सकते हो। क्योंकि आपको पता है कोरोना महामारी के बाद अब डायरेक्ट इंटरेक्ट ना होके अब सारा का सारा फॉर्मेट ऑनलाइन हो रहा है। आप ऑनलाइन पोर्टल पे जाकर लोगों से जुड़ सकते हो, एजुकेशन उन्हें दे सकते हो, क्योंकि हर इंसान आज की टाइम पे मार्केट में अवेलेबल है। अवेलेबल होना है तो आप खुद को अवेलेबल होना है कि आपकी जो पास स्किल्स है उससे संबंधित मार्केट में ऑडियंस किस तरीके की है, उसको मैं कैसे अपने तक पहुंचूं और उन तक कैसे पहुंचूं और उनको अपने तक कैसे पहुंचाऊं। आज ऑनलाइन फॉर्मेट है, आप बहुत तेज़ी से जा सकते हो लोगों तक और आसानी से ग्रो कर सकते हो। तो फाइनल और चौथा मेरा आइडिया है मेडिकल इंडस्ट्री। हाँ, मेडिकल इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जो कभी भी लॉस में नहीं जा सकती, क्योंकि मेडिकल सर्विसेज, मेडिसिन्स इंसान को हमेशा चाहिए थी, चाहिए है और चाहिए होगी, क्योंकि ये ऐसी ज़रूरत है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। अगर आप मेडिकल फर्म में इन्वेस्ट कर सकते हो तो ये आपके लिए बहुत सोने पे सुहागा होगा और आप इसमें भी बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो। और ये भी एक बहुत अच्छा बिजनेस है जिसको से आप इनकम जनरेट कर सकते हो। तो दोस्तों, इस तरीके से मैंने 4 फॉर्मेट बताए आपको 2022 में अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, क्योंकि लगभग 2021 भी जा चुका है, 2020 वैसे ही ख़राब गया था, 2021 भी ज़्यादा अच्छा लोगों का नहीं गया। 2022 में आप ऐसे कुछ बिजनेस को ट्राई कर सकते हो जिनमें न्यूनतम रूप में ही लॉस है, 0% लॉस है, बाकी आपका प्रॉफिट है। बाकी आपके करने का स्टाइल, स्ट्रेटजी आप पे डिपेंड करती है कि आप उसको किस तरीके से लेते हो, किस तरीके से आप डेडिकेट होकर उस बिज़नेस को करते हो। अगर दोस्तों आपको कोई भी बिज़नेस रिलेटेड क्वेरी है, आपकी कुछ पूछना चाहते हो या कुछ भी आपके मन में सवाल है, जवाब है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे फॉलो कर सकते हो, मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो। मैं इंस्टेंट कुछ ही देर में उसका आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है राहुल कुमार DM, जो साइड में स्क्रीन में भी आ रहा होगा। आप उस पर जाके फॉलो कीजिए और मुझसे इंटरेक्ट कीजिए। और फाइनल कि आप इस चैनल से जुड़िए, क्योंकि मैं वीडियोस आप ही के लिए लेके आता हूं। मैंने बहुत सी चीज़ें देखी हैं कि 99% लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, केवल 1% ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको मोटिवेट मैं करता रहूं और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और कंटेंट आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलूँगा मैं आपसे नई वीडियो में और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।